Good morning students. Today I am going to discuss molecular orbital diagram for nitrogen molecule. N2 के लिए हम molecular orbital diagram बना रहे हैं. N2 मतलब दो नाइट्रोजन एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं. एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3. अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाएंगे. वैलेंस शेल से ही बना लो, 1s को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है. तो एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन 2s2, दूसरे नाइट्रोजन का 2s2. ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 2s2 से, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 2s2 से. 2 कितने हो गए 4, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इधर आ गए. इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों फिल है. अब यहाँ पे देखो 2px 2py 2pz. 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 3 हैं और इधर भी 3 है. 3 प्लस करो 6 हो गए ना. अब इसमें बेटा स्प्लिटिंग कैसे होती है, पी की 2 1 2 1. तो पहले पाई 2px पाई 2py है, दूसरे में 2pz है. इनमें 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग में ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2pxy2 सिग्मा 2pz2. इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, इसीलिए इसके बीच में इक्वल का साइन भी आप डाल के ऐसे लिख सकते हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 8 - 2 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3. तो जो N2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 का मतलब है नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड. तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है. किसका, N2 का. ये था N2 मॉलिक्यूल. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट है ड्रॉ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल. N2 पॉजिटिव एक सिंगल पॉजिटिव है, मतलब एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एक ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, दूसरे की 1s2 2s2 2p2. तो देखो 2s से ड्रॉ करेंगे, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं. ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग. 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों फिल हो गए. उसके बाद इधर 3 है और इधर 2 है. तो देखो सेम वैसे ही ड्रॉ करना है. अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 4 5. अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, 1 2 3 4 और 5. समझ गए आप लोग. तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन रह गए. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2pxy2 कॉमा 2pz. z में कितना है 1 है, तो 1 ही लिखना है. तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2. 7 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5. तो N2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है 2.5. नेक्स्ट है मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 नेगेटिव मॉलिक्यूल. नेक्स्ट है बेटा N2 नेगेटिव मॉलिक्यूल. Z मतलब एक में 7 है. अब एक ने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो बेटा, 1s2 2s2 2p3, नेक्स्ट वाले में 1s2 2s2 2p4. अब देखो इधर नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन N है, एक नाइट्रोजन N नेगेटिव है. इधर 2 ये फिल है. P वाले में आएगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इधर 3 और इधर कितने हो गए 4. जब नेगेटिव साइन कब आता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और पॉजिटिव कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 + 4 इज इक्वल टू 7. तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px1 पाई 2py में 0 है. तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 8 कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये बॉन्डिंग वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले ऊपर वाले होते हैं जिस पे स्टार लगा होता है. 1 2 3 एंटी बॉन्डिंग के. 8 - 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बेटा 2.5. तो ये थे नाइट्रोजन के मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम. मैंने आपको तीनों कंडीशंस बता दी, पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉर्मल में हम किस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं.